नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दिल्ली में मनीष सिसोदिया जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे आप आम आदमी पार्टी की सरकार के दिल्ली की, पिछले 16 महीने से वो हिरासत में है, जेल में बंद है। वही दिल्ली लीक पर मामला, पीएमएलए, ईडी, सीबीआई दोनों के मामले चल रहे हैं। निचली अदालत से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में आए थे अपनी जमानत के लिए पहले, तब उन्हें ये कह दिया गया था कि आप पहले निचली अदालत में जाइए, वहाँ आप अपील कीजिए। अगर आपका समय लग रहा होगा ट्रायल में, अगर टाइम पे ट्रायल नहीं होता है, धीमी गति से चलता है, तो फिर आपको लिबर्टी आप आ जाइएगा हमारे पास। तो 16 महीने गुजर गए। अब 8 जुलाई को जब कोर्ट वापस खुले तो अभिषेक मनु सिंघवी, सीनियर एडवोकेट जो आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश हो रहे हैं और जिन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस बात को बेनकाब करने में कि किस तरीके से हुकूमत के डिज़ाइन पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका इस्तेमाल, नाजायज़ इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को, उनको काबू में करने के लिए, उनको ठिकाने लगाने के लिए, उनको उनकी राजनीति को पटरी से उतारने के लिए, क्योंकि यही डिज़ाइन है सियासत का कि डाल दो केस के अंदर, लटकाए रखो, पहले ये वाला डालो, फिर वो वाला डालो, फिर इस बिना पे लटकाओ, फिर उस बिना पे लटकाओ, और ट्रायल होने मत दो, चार्जशीट दाखिल करने में देर करते रहो, एक के बाद एक। सारा गेम है पब्लिक परसेप्शन को मैनेज करने का, मैनिपुलेट करने का। पब्लिक के निगाह में राजनीतिक विरोधियों की साख पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, उन्हें इतना उलझा दिया जाए मुकदमेबाजी में, इतना उलझा दिया जाए उनके परिवार को, उनको। मनीष सिसोदिया के बारे में अगर आपको याद हो, उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी, बहुत उनको एक ऐसी यूनिक, एक ऐसी विचित्र, एक ऐसी सीरियस बीमारी थी जिसके लिए उनको अदालत से समय लेकर आना पड़ा। कितनी बार वो मामला अदालत में गया और फिर एक स्थिति आई कि लोग मनीष सिसोदिया को एक तरीके से, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा भूल गए, लेकिन वो बैक सीट पे चला गया मामला, क्योंकि उसके बाद संजय सिंह का मामला आ गया, उसके बाद सिसोदिया अरविंद केजरीवाल का मामला आ गया, फिर एक के बाद एक इस तरह का पूरा डिज़ाइन था कि पब्लिक मेमोरी से वॉश आउट हो गए। उन्हीं को मास्टरमाइंड कहा गया है। कावेरी बवेजा जो जस्टिस हाई कोर्ट की दिल्ली, जिनकी सिंगल बेंच ने उनकी जमानत ठुकराई थी, कैंसिल किया था, उन्होंने तो कहा कि अपने आदेश में कि था इतने सबूत हैं और मनीष सिसोदिया ने अपने पद का भीषण दुरुपयोग किया है, 18 मंत्रालय उनके पास थे, उन्होंने दिल्ली लिक्वर पॉलिसी में पूरा इस तरीके से सोच समझ के षड्यंत्र रचा, जो फीडबैक लिया गया वो पॉलिसी बनाने के लिए, वो भी मैनिपुलेट किया गया, जानबूझकर पब्लिक के नाम पर ऐसे लोगों से फीडबैक कलेक्ट किया गया, एक आई वॉश क्रिएट किया गया, एक भ्रम पैदा किया गया कि जेन्युइन लोग दिल्ली लिक्वर पॉलिसी में पॉलिसी बदलाव के पक्ष में अपना मत दे रहे हैं, जो लोगों से रिकमेंडेशन ली गई थी, जिसका दावा आम आदमी पार्टी करती है कि उन्होंने पॉलिसी में रद्दोबदल करने से पहले जनता से राय शुमारी की थी, लोगों से उनकी ओपिनियन पोल किया था, लोगों से उनकी सुझाव लिए थे। तो उसको भी अदालत ने अपने, जब इनकी जमानत याचिका खारिज की गई और जस्टिफाई किया गया उनकी अरेस्ट को, उनकी हिरासत को सीबीआई से और ईडी से, क्योंकि मनीष सिसोदिया के मामले में क्या हुआ कि उनको पहले सीबीआई ने किया और उसके बाद फिर उन पर ईडी का मामला लादा गया, वही दिल्ली लिक्वर स्कैम का मामला, वही सारे आरोप जो अरविंद केजरीवाल पर हैं, जो सेम कि ये तो किंग पिन थे, क्योंकि बाद में शिफ्ट किया किंग पिन अरविंद केजरीवाल पे किया, उससे पहले क्योंकि मनीष सिसोदिया ही संभाल रहे थे वो मंत्रालय, और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर तो यही थे, मतलब सारा जो दिल्ली सरकार का कार्यभार था वो मनीष सिसोदिया के ऊपर था। तो इस तरीके से अपने आदेश में कावेरी बवेजा जी ने, जस्टिस ने, उन्होंने ये सारी बातें कही थी, कही हैं, रिकॉर्ड पे हैं, लेकिन केस ईडी का या वो सुनवाई आगे नहीं बढ़ी। तो इसलिए अब 8 जुलाई को जब अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने बात रखी कि साहब, माय लॉर्ड, देखिए 16 महीने हो गए, मेरे क्लाइंट को हक है इस बात का, आपने तो ये कहा था कि अगर ट्रायल ना आगे बढ़े, क्योंकि अक्टूबर में, याद हो अगर आपको, तो अक्टूबर में जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि आप नीचे जाइए, तब ये लिबर्टी भी दी थी इनको कि आप अगर धीमी गति से ट्रायल हो रहा हो तो आप वापस आ सकते हैं। और ईडी ने, सॉलिसिटर जनरल ने ये भरोसा दिलाया था, ये एश्योरेंस दिया था सुप्रीम कोर्ट को कि 3 जुलाई से पहले 3 जुलाई या उसके पहले इस मामले में चार्जशीट, इस मामले में पूरा वो दाखिल हो जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं।
तो इसलिए फिर ये पहुंचे। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने, चंद्रचूड़ जी ने जो बेंच बनाई थी उसमें संजीव खन्ना, संजय करोल और संजय कुमार, ये 3 लोग थे। लेकिन संजय कुमार जी जो है उन्होंने रिक्यूज़ किया, वो असल में ये मामले सुन नहीं रहे हैं, लिकर पॉलिसी वाले मामले, तो उन्होंने जो भी इसके मामले हैं उससे अपने आप को रिक्लूज कर लिया। तो फिर अब दूसरी बेंच गठित की गई, तो उसमें संजय करोल जी को लिया गया, के.वी. विश्वनाथन जी को लिया गया और संजीव खन्ना जी को लिया गया। संजीव खन्ना जी की अगुवाई में संजय करोल और के.वी. विश्वनाथन, ये 3 लोगों की बेंच इस मामले की अब सुनवाई करेगी। तो आज उसकी पहली सुनवाई थी। आज ये मामला आया इस बेंच के सामने, 3 लोगों की बेंच के सामने। अब अभिषेक मनु सिंघवी ने, विवेक जैन ने, जो मनीष सिसोदिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा साहब मैं 16 महीने से मैं जेल में हूँ और जहाँ जांच अक्टूबर में खड़ी थी वहीं अब भी खड़ी है। फरवरी में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था इनको, फिर उसके बाद मार्च में ईडी ने गिरफ्तार किया, पहले सीबीआई ने, फिर ईडी ने, उसी मामले में। पैटर्न वही है, डिज़ाइन वही है। तो अब सीबीआई को नोटिस इशू किया है इस बेंच ने सुनने के बाद, क्योंकि आप देख ही रहे हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट लगातार इस तरह का, सुप्रीम कोर्ट ने एक मुहिम शुरू की है कि बेल के मामले में वो स्थापित करना चाहते हैं कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। अगर जो भी संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, उनको सही माना जाए। तो चंद्रचूड़ जी और उनकी टीम ये कोशिश कर रही है। पिछले दिनों जो भी सारी चीज़ें नज़र आई हैं, दिखाई दी हैं, वो ये है कि वो ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं बारीकी से। लगभग हर बेंच बेल के मामले में जितनी भी एब्रीवेशन हो, कहीं पर पटना में ये आता है कि आप बेल दे देते हैं, फिर कहते हैं 6 महीने बाद, रिहाई 6 महीने बाद। तो सुप्रीम कोर्ट में अभय ओखा जी और अगस्तिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा ये क्या अजीबोगरीब तरीका है भाई, ये क्या, कहाँ का हुआ है कानून, उस पर उन्होंने की। दूसरे मामलों में परविंदर खुराना का जो मामला है दिल्ली का ही, वो भी लिखकर स्कैम से जुड़ा है, उसके मामले में देखिए 1 साल से लटकाया हुआ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ी होगा कि आप जो है बेल के ऊपर बैठ जाओ। बेल जब मंजूर हो गई तो उसके बाद फिर उस पर स्टे देने का क्या मतलब है। तो वो भी बात उन्होंने लगातार कही। निचली अदालतों को भी लगातार वो कह रहे हैं कि भाई आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। तो एक दिखाई दे रही है कोशिश चंद्रचूड़ जी की अगुवाई में कि वो चीज़ों को थोड़ा, जो डिसबैलेंस हो गई है उसको थोड़ा संतुलित करना चाहते हैं और एक व्यवस्था एक बनाना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है ये। 29 जुलाई अब मनीष सिसोदिया जी की तय हुई है। जो अब तक के संकेत सारे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो केस एक ही है, सेम ही है, वही गवाह हैं, वही सबूत हैं, वही दस्तावेज हैं, कोई नया तो उसमें अलग से है नहीं, वही सेम चीज़ें हैं। और चूंकि अरविंद केजरीवाल की जमानत, जो अंतरिम जमानत उनको मिली, जो राहत उनको मिली, संजय सिंह को मिली, उसमें जो दलीलें पेश की गई वो सारी मनीष सिसोदिया के मामले में ही हैं, वो सारी वहाँ पूरी हो चुकी है, वही सेम कसौटी है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि मनीष सिसोदिया जी को जो ये राजनीतिक द्वेष के चलते उनको जो झेलना पड़ा है, उससे वो जल्द ही बाहर आएंगे। ये पूरी संभावना लगता है। 29 जुलाई हालांकि है, दरख्वास्त तो की थी मनीष सिसोदिया जी के वकील ने, अभिषेक मनु सिंघवी, विवेक कुमार ने, कि साहब जल्दी डेट दी जाए, लेकिन अदालत का अपना तरीका है, तो उन्होंने 29 जुलाई तय किए, 2 हफ्ते का समय दिया है, सीबीआई से मंगा जवाब, तो अब जवाब देना पड़ेगा। और बाकी तो सारी बातें हम आपको विस्तार से बता चुके हैं कि संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने जो अभी अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम राहत दी, अंतरिम बेल दी, ईडी के मामले में, सीबीआई वाले मामले में भी आना बाकी है, तो उसमें वो सारी बातें कह दी गई कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, किस चीज़ का इस्तेमाल जो है वो कैसे करना है। आपको जो पावर ऑफ टू अरेस्ट है, वो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका किसी भी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। आपको रिलाइड अपॉन जो डॉक्यूमेंट है, नॉन रिलाइड, उन डॉक्यूमेंट के बीच में भेद करना पड़ेगा। आपको उन सारे दस्तावेजों, उन सारे सबूतों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, जिससे अभियुक्त की निर्दोष होने की जो दलील है, जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, वो साबित होती हो। केवल उनको पिक एंड चूज नहीं आप करेंगे जिनसे उनको अंदर करने का या उन पर मामला बनाने का बल मिलता हो, जो कि हमने देखा इन सारे मामलों में और देश ने देखा। क्योंकि फुर्सत किसके पास है, या तो एक के बाद एक चीज़ें हो रही हैं, कौन देखना चाहता है। और ये तो वो मामले हैं जिनमें आरोपी, तथाकथित तौर पे जो आरोपी हैं, वो लोग कम से कम राजनीतिक रूप से सक्षम लोग हैं, लोकप्रिय लोग हैं, उनके पीछे जनमत है, लोग हैं, और उनके मामले को मॉडल मामला मान के, केस स्टडी मान के, यूनिक मामला मान के, जो देश के नामचीन दिमाग है, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, पी चिदम्बरम, ये दुष्यंत दवे, ठीक है, इंदिरा जयसिंह, मीनाक्षी अरोड़ा, तमाम ऐसे लोग जो
इंडिविजुअल लिबर्टी की बात, जो राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम की जो बात है, उसको यकीन करते हैं, जो चाहते हैं कि न्याय केवल किताबों में ना हो, दिखाई दे, होता हुआ दिखाई दे। वरना आम आदमी, उसकी तो किसको परवाह है, कौन सुनेगा, कौन? ये वकील जो है, जो इनकी वैसे फीस है, वो इस देश के अपर मिडिल क्लास, क्या उससे भी ऊपर का जो क्लास है, उसके लिए भी बियॉन्ड मीन्स है। सुपर प्रीमियम कैटेगरी के लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब उनकी जो कमर्शियल, जो उनके टाइम की कीमत है उसको, अदरवाइज तो संभव ही नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दौर चल रहा है और ज़रूरी है कि संतुलन बने। ज़रूरी है कि जो अहंकारी लोग हैं उन्हें समझ में आए कि आप एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, हर बार आपकी काट की हांडी नहीं चढ़ेगी। जनता भी समझ रही है, जनता भी देख रही है। तो उस दृष्टिकोण से, न्याय के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है कि जो षड्यंत्र रच के, जो पूरा एक इस्तेमाल करके, नाजायज़ इस्तेमाल करके सारी कहानियाँ बनाई गई, वो सामने आए, खुल के आए। और अभी तो और भी सिलसिले बाकी हैं। मनी बिल के तहत किस तरीके से चीज़ें पारित कराई गई, क्योंकि राज्यसभा में आपको दिक्कत थी, तो आपने उसको, उस एक जो प्रावधान बना हुआ था मनी बिल का, उसके अंदर डाल के पारित कराया। अब वो भी याचिका कपिल सिब्बल जी ने परसों किया, तो बोला है सीजेआई ने, उस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आपकी जानकारी के लिए बताएंगे आपको। 1-2 दिन के अंदर वो वीडियो आपकी पेश नज़र होगी। तो फिलहाल जो बड़ा अपडेट है मनीष सिसोदिया के मामले में, वो ज़रूरी है, वो हमने आपको दे दिया है। बने रहिए लीगल ऑब्जर्वर के साथ। हमारे प्रयास यदि आपको ठीक लगते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।